प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। हाँ, आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो और मेरे भाई बहन। हालेलुया। आज का वीडियो हम पार्ट 2 बना रहे हैं। प्रार्थना हम किस रीति से करें, प्रार्थना में हमें वचन को इंक्लूड करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। और मैंने आप सभियों के लिए कुछ वचन तैयार किए हैं जो आप अगर चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी प्रार्थना में रोजाना बोल सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। वीडियो को सेव भी कर सकते हैं और चाहे तो जिसे जरूरत है उन जरूरतमंदों के साथ शेयर कर सकते हैं। वचन के अनुसार हमें प्रार्थना क्यों करनी है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जब हम किसी भी फल के बीज को जमीन में बोते हैं तब वो अपने अंदर के जीवन को प्रकट करता है और अपने नेचर के अनुसार बढ़ता है, फूलता है, फलता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8। जब प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत उस इकट्ठा हुई बड़ी भीड़ को देते हैं तब चेले उस दृष्टांत का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। फिर वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं और आयत 11 में, वर्स नंबर 11 में प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्यारे मसीह में भाई और बहनों और परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो। हालेलुया। बीज वचन का जब हम बोते हैं तब वो अपने नेचर के अनुसार फल लाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो कभी भी फल रहित नहीं होगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफलता पूर्वक करेगा। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को बोना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को हमारी लाइफ में बोएंगे तब वचन हमारी लाइफ में अपना सामर्थ्य रिलीज करेगा और जिस काम के लिए हमने उसे बोया है उस काम को वो निश्चय सफलता पूर्वक कंप्लीट करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनों, वचनों को अपनी प्रार्थना में इंक्लूड करो, शामिल करो। मैंने आप सभियों के लिए कुछ वचन बनाए हैं जिन्हें मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगी। मैं मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूँ। रोमियो अध्याय 1 वर्स नंबर 6। मसीह द्वारा मुझे छुटकारा प्राप्त है। रोमियो अध्याय 3 वर्स नंबर 24। मैं यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करूंगा। रोमियो अध्याय 5 वर्स नंबर 17। मैं अब मसीह यीशु द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। रोमियो अध्याय 6 वर्स नंबर 11। मुझे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 6 वर्स नंबर 23। मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। रोमियो अध्याय 8 वर्स नंबर 17। मैं मसीह यीशु में पवित्र किया गया हूँ। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वर्स नंबर 2। मेरा देह मसीह का अंग है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वर्स नंबर 15। मैं यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हूँ। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वर्स नंबर 57। मैं मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता हूँ। 2 कुरिन्थियों
वर्स नंबर 14, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वर्स नंबर 17, मैं मसीह द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वर्स नंबर 21, मैं मसीह में स्वतंत्र हूँ। गलातियों अध्याय 2 वर्स नंबर 4, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। गलातियों अध्याय 2 वर्स नंबर 20, मैंने मसीह को पहन लिया है। गलातियों अध्याय 3 वर्स नंबर 27, मैं मसीह के द्वारा परमेश्वर का वारिस हूँ। गलातियों अध्याय 4 वर्स नंबर 7, मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। इफिसियों अध्याय 1 वर्स नंबर 3, मुझे जगत की उत्पत्ति के पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4, मैं मसीह में परमेश्वर की मिरास ठहराया गया हूँ। इफिसियों अध्याय 1 आयत 11, मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। इफिसियों अध्याय 2 वर्स नंबर 5, मैं मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ। इफिसियों अध्याय 2 वर्स नंबर 6, मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजाया गया हूँ। इफिसियों अध्याय 2 वर्स नंबर 10, मैं मसीह द्वारा बड़े साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आता हूँ। इफिसियों अध्याय 3 वर्स नंबर 12, मैं मसीह में आनंदित रहूंगा। फिलिपियों अध्याय 3 वर्स नंबर 3, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। फिलिपियों अध्याय 3 वर्स नंबर 14, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों अध्याय 4 वर्स नंबर 13, परमेश्वर मसीह में मेरी हर एक घटी पूरी करेगा। फिलिपियों अध्याय 4 वर्स नंबर 19, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। कुलिसियों अध्याय 1 वर्स नंबर 27, मैं मसीह में भरपूर हो गया हूँ। कुलिसियों 2 अध्याय 10, मैं मसीह के साथ संसार के लिए मर चुका हूँ। कुलिसियों 2 आयत 20, मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। कुलिसियों 3 आयत 1, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ मसीह में छुपा हुआ है। कुलिसियों अध्याय 3 वर्स नंबर 1, मसीह मेरा जीवन है। कुलिसियों अध्याय 3 वर्स नंबर 4, मुझे मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत 16, मैं मसीह का भागीदार हूँ। इब्रानियों अध्याय 3 वर्स नंबर 14, मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ। यहूदा अध्याय 1 आयत 1। हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों और परमेश्वर के प्रिय बच्चों, ये कुछ वचन के अनुसार मैंने घोषणाएं आपके साथ शेयर की हुई है। हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रार्थना में सदा बने रहें, परमेश्वर के विश्वास में और बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा से आप भरते जाएं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके घरानों पर हो। हालेलुया। हम सब मसीह में नए विश्वासी हैं, हमें घमंड नहीं है, पर हम परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, और वो पवित्र आत्मा अपना फल जो है आनंद, शांति, मेल मिलाप, प्रेम का हमें देता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमें अपने प्रिय बच्चे कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, जो भी आपके विरोधी हो उन्हें प्यार करें, जो आपको सपोर्ट करते हैं उन्हें भी प्यार करें, और सबके लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।